ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो ओपन हो चुका है एंड अपना यहाँ पे लेवल भी मैच हो चुका है, कंफर्मेशन भी मिल चुका है। सो हम लोग यहाँ पे 50,400 का कॉल ऑप्शन बाय करने वाले विद 600 क्वांटिटी एंड कंफर्मेशन तो मिल चुका है, बट मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जो मोमेंटम है वो ऑप्शन के अंदर देखना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग अभी के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। कल के दिन हम लोग ने ट्रेड को बाय किया था, बट उसके अंदर फिर जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन था वो मैंने लिया नहीं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा। कल के दिन का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम लोग इस ट्रेड को थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो ओके, तो यहाँ पे अपना मैच हो चुका, हम लोग ऑर्डर जो है यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो 600 क्वांटिटी हम लोग ने कॉल साइड के अंदर जो वो ट्रेड बाय किया बैंक निफ्टी का। एंड कल की बात करें तो कल के दिन भी हम लोग ने कॉल की तरफ का ही ट्रेड बाय किया था, बट बाय करते ही वहाँ पे जो ट्रेड था वो तुरंत पहले तो लॉस में आ गया। उसके बाद अपने को बहुत वेट करना पड़ा, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वेट करना पड़ा। उसके बाद मैंने 6,000 के साथ कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट के साथ एग्जिट किया था। 6,200 रुपये का मैंने प्रॉफिट बुक किया था, जिसका अपडेट मैंने ऑलरेडी कल के दिन टेलीग्राम के ऊपर कर दिया था। सो 6,000 का प्रॉफिट तो बन गया, बट मेन जो चीज़ है वो है टाइम। ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मुझे होल्ड करना पड़ा, देखना पड़ा। एंड निफ्टी कल के दिन मोमेंटम कर रहा था, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ खास मोमेंटम आया नहीं। एंड जो अपडेट मुझे आपको देना था, मेन जो पॉइंट है, अगर आप नोटिस करो तो जो 20 नवंबर जो मैंने आपको बताया था कि जैसे वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा, तो वीकली एक्सपायरी बंद होते ही कुछ चीज़ें साफ हो चुकी है। पहली चीज़ तो बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हुआ है, बट ओनली 10% जो वो डिक्रीज हुआ है। मतलब 10 से 15% ही जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हुआ। अगर पहले मार्केट 100 पॉइंट का मोमेंटम करता था तो वो डिक्रीज हो गया, अभी 90 पॉइंट का हो चुका है। बाकी जो एट द मनी ऑप्शन है उसका प्राइस हाई है, मतलब 600 के अराउंड अगर एट द मनी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइजेस तो हाई है, बट उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेड करोगे तो इजीली आप मैनेज कर सकते हो। एंड मेन जो पॉइंट है जो अपने को हेल्प मिला है वो है निफ्टी का मोमेंटम। अगर आप निफ्टी का मोमेंटम चेक करोगे तो निफ्टी का मोमेंटम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। कल के दिन भी निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम अपने को देखने के लिए मिला। सो निफ्टी का मोमेंटम इंक्रीज हो गया। भले ही बैंक निफ्टी का मोमेंटम थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ हो, ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो गया हो, बट निफ्टी भी वहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। तो जो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है वो निफ्टी के अंदर भी अपनी जो वो इंक्रीज हो जाती है। सो वो चीज़ एक बहुत बढ़िया काम हुआ है कि निफ्टी भी मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। एंड कल के दिन तो मोमेंटम आया था, बाकी आज देखते हैं। निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम आया। पहले निफ्टी नीचे गया, उसके बाद वापस से ऊपर जाके रिकवर किया। सो निफ्टी के अंदर कल बढ़िया मोमेंटम था, ऑप्शन भी जो वो ठीक ठाक मोमेंटम कर रहा था। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर निफ्टी इस चीज़ को कंटिन्यू रखता है या फिर निफ्टी का जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है। आई होप कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे। एंड अभी तो मेरा चैलेंज वगैरह चल रहा है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी जो वो प्रेफर करूँगा। एंड मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक अपना चैलेंज जो वो पूरा हो जाए, जिससे हम लोग निफ्टी के अंदर भी जो वो ट्रेडिंग इस अकाउंट के अंदर मैं शुरू कर पाऊँ, जिससे जो लोग निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। वो भी चीज़ समझ पाएंगे कि निफ्टी का मोमेंटम किस तरीके से पूरा निफ्टी काम करता है, तो वो चीज़ भी आप समझ पाओगे। सो निफ्टी भी मैं स्टार्ट करूँगा, बट अभी के लिए ये चैलेंज जो मैंने लिया है उसको मैं कंप्लीट कर दूँ। आई होप इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड कल के दिन मार्केट क्लोज है, 20 नवंबर महाराष्ट्र इलेक्शंस है। सो कल के दिन मार्केट जो क्लोज रहने वाला है। बाकी इस वीक के अंदर भी अपने को 4 दिन ही ट्रेड करने का मौका मिला है, सेम जैसे हम लोगों को लास्ट वीक मिला था। 4 दिन का अपने को जो वो ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। एंड नवंबर मंथ भी यहाँ पे ओवर होने को आ चुका है। सो ये ईयर भी जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगा, 1 ही महीना बाकी है, उसके बाद ये साल भी पूरा हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके, अभी निफ्टी भी मोमेंटम शुरू कर रहे हैं, निफ्टी की भी अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज़ होगी। बैंक निफ्टी की भी अपॉर्चुनिटी अभी जो वो ठीक ठाक, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट मतलब पहले से मोमेंटम कर ही रहे, बट निफ्टी की भी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी, मार्केट भी जो वो सेटल होगा। सो आने वाले जो दिसंबर मंथ है उसमें अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नवंबर मंथ भी जो वो ठीक ठाक गया है, बट दिसंबर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और नेक्स्ट ईयर अगर आप इस मंथ जो आपका लास्ट मंथ है उसके अंदर अगर आप फोकस रह के कुछ चीज़ें समझ जाते हो मार्केट के अंदर, तो नेक्स्ट ईयर आप अपना सुधार सकते हो एंड उसको आप इम्प्रूव करके पूरा अपनी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसको चेंज कर सकते हो। सो लेट्स से अब 2025 किस तरीके से होता है। बाकी इंडियन स्टॉक मार्केट तो बढ़िया काम कर रहा है। एंड जो चीज़ अपनी एक्सपेक्टेड थी कि यार मोमेंटम डिक्रीज़ हो जाएगा, मोमेंटम डिक्रीज़ हुआ, बट मैंने जैसा आपको बताया था कुछ खास यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो सेम उतना कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है। एंड निफ्टी का मोमेंटम उल्टा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, मतलब डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो निफ्टी भी आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा, इस मेरा जो चैलेंज है वो पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से आप निफ्टी की भी जो वो ट्रेड कर सकते हो एंड निफ्टी का कैसे आपको पूरा सेटअप करना है, तो वो भी मैं आपको जो वो सिखा दूंगा। लाइव ट्रेड हम लोग शुरू करेंगे, बट अभी के लिए
हम लोग बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग है वही कंटिन्यू करेंगे। एंड 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पहुंच चुका। अभी जस्ट यहाँ पे 5 मिनट हुए ट्रेड को बाय करते हुए एंड मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, 9:30 का यहाँ पे टाइम हो रहा है। सो आई होप मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन करे मोमेंटम, एंड स्लोली अगर मोमेंटम करता है तो एंड ऑफ द डे अपने को बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। बट अगर मार्केट क्विक मोमेंटम करेगा तो फिर कल की तरह का एक पूरा सीन हो जाएगा। कल भी मार्केट नीचे गिरा फिर ऊपर आया एंड कल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट था जिसकी वजह से फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया। सो वैसा अगर मोमेंटम मिलेगा तो ठीक नहीं रहेगा, बट अगर मार्केट स्लोली गिर जाता है तो वो ठीक रहेगा। सो 45,000 के अराउंड अभी प्रॉफिट जो वो पहुँच चुका है। सो 45,000 का प्रॉफिट तो चल रहा है, बट थोड़ा सा अपने को चेक करना पड़ेगा बिकॉज जितना फास्ट मोमेंटम आता है उतना ही फास्ट डिक्रीज होने के भी चांसेस रहते हैं। सो एक काम करता हूँ, अभी 60,000 का प्रॉफिट पहुँच चुका है, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है। सो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, मैं टारगेट वगैरह डिसाइड करता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं। ओके तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुकी है ट्रेड को होल्ड करते करते एंड जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 80,000 रुपीज़ के राउंड जो है वो पहुँच चुका है। अब मोमेंटम ठीक ठाक आ रहा है, ऑलमोस्ट 80,000 का प्रॉफिट जो है वो पहुँच चुका है। अब मेरा व्यू सिंपल है कि 200 पॉइंट के राउंड अगर मार्केट टारगेट पहुँच जाता है तो हम लोग सेफली एग्जिट करेंगे। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट ने क्विक मोमेंटम दिया। अगर मार्केट स्लोली जाता तो मे बी मैं 300, 350, 400 पॉइंट के लिए वेट करता, बट मार्केट जितना फास्ट मोमेंटम कर रहा है उस हिसाब से 200 पॉइंट भी इनफ हो जाएंगे एंड 200 पॉइंट अपने लिए मतलब डन है, 200 पॉइंट प्रॉपर रहेगा। सो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि 10 बजे से पहले अगर ट्रेड हो जाता है तो अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर मार्केट 10 बजे से पहले जो वो 200 पॉइंट पहुंचा देता है तो अपना मॉर्निंग में 1 घंटे ट्रेड करके बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा ना, अपना पूरा दिन फिर मुझे मार्केट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मोमेंटम ठीक है, 200 पॉइंट भी इनफ हो जाएंगे। सो अभी 90,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। सो अगर हम लोग 200 पॉइंट देखें तो 1,20,000 के अराउंड प्रॉफिट पहुंचेगा जो इनफ रहेगा। बिकॉज कल मार्केट क्लोज है एंड कल के दिन मार्केट ने मंडे के दिन मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम किया नहीं था। सो 20 नवंबर मार्केट क्लोज रहेगा एंड 18 नवंबर मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम किया नहीं है। तो यही कोशिश करूंगा कि आज के दिन जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग सेफली एग्जिट करें। ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा बिकॉज अभी निफ्टी का मोमेंटम मुझे चेक करना है कि निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, क्या न्यू स्ट्रैटेजीज हो सकती है, क्या चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या रूल्स रहेंगे। बिकॉज जिस तरीके से मुझे कल का निफ्टी का मोमेंटम दिखा है उस तरीके से अगर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करेगा तो मे बी निफ्टी भी एक बेटर ऑप्शन अपने लिए जो वो रह सकता है। हम लोग दोनों ही जो वो ट्रेड कर सकते हैं एंड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। सो अभी के लिए मैं निफ्टी भी जो वो चेक करूँगा। ही एक इंडेक्स है जिसके अंदर वीकली ऑप्शन जो वो अवेलेबल है। बाकी अपने पास कुछ NSE के अंदर तो कुछ ऑप्शन अपने पास है नहीं वीकली एक्सपायरी का। सो निफ्टी भी हम लोग चेक करेंगे एंड बैंक निफ्टी तो अपना कंटिन्यू ही रहेगा। सो लेट्स सी अभी इस वीक के अंदर तो मोमेंटम देखना पड़ेगा बिकॉज निफ्टी का ऐसा ना हो कि कल तो मोमेंटम आए और फिर निफ्टी फुस हो जाए। बट अभी के लिए ठीक ठाक मोमेंटम कर रहा है एंड यही कोशिश रहेगी यार निफ्टी कंटिन्यू ऐसा ही मोमेंटम करे तो निफ्टी भी एक बेटर ऑप्शन अपने लिए हो सकता है। ओके तो यहाँ पे 10:30 का टाइम हो रहा है एंड मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया था, थोड़ा सा साइडवेज टाइप का मार्केट मोमेंटम कर रहा था। बट जैसे मुझे दिखा कि अभी 1,20,000 के अराउंड प्रॉफिट पहुंच गया था, मतलब 200 पॉइंट का जो टारगेट था वो हिट हो चुका है एंड अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस ट्रेड को हम लोग सेफली एग्जिट करें बिकॉज ज़्यादा होल्ड करने का कोई मतलब है नहीं। पहली चीज़ तो देखो अपने पास 1 घंटा ट्रेड करके अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस मार्केट का जो मोमेंटम है, जो निफ्टी मोमेंटम कर रहा है, तो इससे होगा क्या कि बैंक निफ्टी कभी भी जो वो सडनली मोमेंटम कम कर सकता है। जैसे कल के दिन निफ्टी पूरा दिन मोमेंटम किया, बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं आया। मे बी बैंक निफ्टी अभी मोमेंटम कर रहा है बट उसके बाद लोग निफ्टी में जो वो शिफ्ट कर दे, निफ्टी मोमेंटम शुरू करे जिससे बैंक निफ्टी शायद वापस से स्लो डाउन हो जाए। तो वो चीज़ थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता हूँ निफ्टी बैंक प्रॉफिट को लेके बिकॉज अगर प्रॉफिट दिख रहा है और 200 पॉइंट वैसे भी इनफ है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 300-400 पॉइंट जाएगा बट अभी के लिए 200 पॉइंट इनफ हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके तो यहाँ पे जो मार्केट है वो क्लोज होने वाला है। सो डे अपने यहाँ पे डन हो चुका है एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ने यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम किया। वैसे बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम मोमेंटम चेक करें, मॉर्निंग में अपसाइड का मोमेंटम हुआ एग्जैक्टली इस पॉइंट से हम लोग ने ट्रेड को बाय किया, तुरंत क्विक मोमेंटम मिला, थोड़ा सा वेट किया, फिर जैसे ही 200 पॉइंट के राउंड टारगेट पहुंचा सेफली एग्जिट किया। और सेफली एग्जिट करने के बाद अगर हम लोग टाइम देखें 10:30 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे 2-2:30 बजे तक मार्केट पूरा साइडवेज था, उसके बाद यहाँ पे सडनली फॉल आया। सो अगर मैं एग्जिट ना करता तो मेरे को ऑलमोस्ट 2 बजे तक होल्ड करना पड़ता एक ही सेम ट्रेड को, तो वो अपना बढ़िया हो गया।
टारगेट पहुंचा 200 पॉइंट इनफ था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 800 के अराउंड एग्जिट करना एक परफेक्ट प्लान रहेगा, तो वही अपने लिए परफेक्ट रहा। सो 23,800 का अगर हम लोग पुट ऑप्शन यहाँ पे चेक करें तो इसके अंदर भी बहुत बढ़िया मोमेंटम आया एंड निफ्टी भी बढ़िया मोमेंटम कर रहा है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी बढ़िया मोमेंटम कर रहा है। बट अभी के लिए थोड़ा सा मुझे निफ्टी और ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। निफ्टी का मोमेंटम तो इंक्रीज हुआ है बट तुरंत हम लोग जो वो रश नहीं कर सकते निफ्टी के ऊपर, थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इस अकाउंट के अंदर जो वो ट्रेड करूँ। बिकॉज मैं निफ्टी ट्रेड तो करता था बट डेली का नहीं रहता था। निफ्टी क्या है, एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा था। अभी डेली अगर मुझे स्टार्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा, रूल्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे। निफ्टी का मोमेंटम पहले के कंपेयर में इंक्रीज हो गया है, उसको लेके भी अपने को थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। सो देखते हैं इस अकाउंट के अंदर भी जो आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे थे निफ्टी स्टार्ट कर देना, तो नेक्स्ट वीक से मैं प्लान करूंगा कि इस अकाउंट के अंदर भी मैं कुछ निफ्टी वगैरह जो वो स्टार्ट करूं। जो चैलेंज वगैरह है वो इस वीक में अगर ओवर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी भी प्लान करूंगा, निफ्टी भी हम लोग ट्रेड करेंगे। सो अपना जो डे यहाँ पे डन हो चुका है। एंड ट्रेड की बात करें तो 50,400 का कॉल ऑप्शन हम लोग यहाँ पे बाई किया था एंड एग्जैक्टली 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला। उसके बाद ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो गया। सो ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अपने को ठीक ठाक मोमेंटम मिला। डे अपना डन हो चुका है। हम लोग ने लाइव ट्रेडिंग के अंदर 1,15,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है